अब हमारा कैरेक्टर जो है बन चुका है और अब हम इसे ब्लेंडर में एक्सपोर्ट करेंगे और हेयर वगैरह सब एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मेटाह्यूमन के फ़ोल्डर में आ जाना है, फिर आपका जो मेन फ़ोल्डर है उसमें आ जाना है और यहाँ पे अब आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, बॉडी और फेस। तो पहले हम बॉडी एक्सपोर्ट करेंगे, तो मैं यहाँ पे बॉडी पे अंदर चला जाता हूँ। यहाँ पे आपको 2 दिखेंगे, एक फिज़िकल असेट और स्केलेटन मेश। तो आपको स्केलेटन मेश को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पे असेट एक्शन में जाके और एक्सपोर्ट करना है। अब आपको आपके जिस भी ड्राइव में सेव करना है उसमें जाना है और एक नया फ़ोल्डर बनाना है ताकि सब कुछ आपका अरेंज रहे। तो मैं यहाँ पे एक नया फ़ोल्डर बना लेता हूँ, इसे नाम दे देता हूँ मॉडल्स, ठीक है। और इसके अंदर जाके मैं यहाँ पे अब फाइल को एफबीएक्स से आपको करना है यूएसडीसी और यहाँ पे सेव कर लेना है। अब यहाँ पे कुछ सेटिंग आपको करनी है, तो हाईएस्ट मेश एलओडी को आपको 7 से कर देना है 0 और अब आपको यहाँ पे नीचे आना है, पैक मटेरियल पे क्लिक करना है और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट टेक्सचर साइज़ है, इसको कर देना है 4096 एंड 4096, ठीक है। और अब आपको यहाँ पे इसे एक्सपोर्ट कर लेना है। सेम इसी तरह आपको फेस पे आना है, फेस को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, एसेट एक्शन पे जाना है, एक्सपोर्ट करना है और इसे भी यहाँ पे यूएसडीसी में सेव कर लेना है और सेम सेटिंग्स रखनी है और एक्सपोर्ट कर लेना है। अब आपका फेस भी यहाँ पे एक्सपोर्ट हो चुका है। अब आपको जाना है आपके ब्लेंडर में। अब आपको यहाँ पे जाना है फाइल, इंपोर्ट और यहाँ पे यूएसडी और आपका जो आपने अभी यहाँ पे दोनों मॉडल एक्सपोर्ट किए हैं, एक तो एसकेएम बजरंगबली फेस मेश, इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे इंपोर्ट करना है। तो आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि फेस आ चुका है। अब हम फाइल पे जाएंगे, वापस से इंपोर्ट पे जाएंगे, यूएसडी पे जाएंगे और यहाँ पे एक ये है आपकी एसकेएम बजरंगबली बॉडी मेश। तो इसको भी यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है, तो आपका बॉडी मेश भी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगर अभी मैं आपको मटेरियल प्रीव्यू में बताऊँ तो आपके मटेरियल भी सही है, बस एक यहाँ पे आइस का मटेरियल मिसिंग है। तो आपको क्या करना है कि आपके फेस को सिलेक्ट करना है, मटेरियल पे जाना है और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं ये ब्लैक वाला टेक्सचर, आइस का भी ब्लैक है, ये भी ब्लैक है, तो यही आइस का टेक्सचर है, इसे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके वर्टिकल स्प्लिट करता हूँ और यहाँ पे शेडर एडिटर में जाता हूँ। अब आपको इसको सिलेक्ट करना है, इससे पहले आपको क्या करना है, एड ऑन आपको चालू करना पड़ेगा प्रेफरेंसेस में जाके नोट रेंगुलर, ये बाय डिफ़ॉल्ट ब्लेंडर में आता है, तो इसे यहाँ से टिक कर दीजिए, ये चालू हो जाएगा। अब आप यहाँ पे इसे सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट टी प्रेस कीजिए और यहाँ पे जाइए। अब आप आपके फ़ोल्डर में जहाँ पे आपने आपका मॉडल स्टोर किया था, यहाँ पे एक टेक्सचर नाम का फ़ोल्डर भी होगा, इसको खोलिए, ए से सबको सिलेक्ट कीजिए और प्रिंसिपल टेक्सचर पे क्लिक कर दीजिए। तो आपके आइज़ का टेक्सचर भी हम यहाँ पे आ चुका है। अब आपके आई लैशेस यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट मोड में जाता हूँ और अब मैं फेस को सिलेक्ट करता हूँ, एडिट मोड में जाता हूँ। अब यहाँ पे बहुत सारे टेक्सचर है लेकिन मुझे पता नहीं आईलैश का टेक्सचर कौन है। तो एक-एक टेक्सचर को मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे अगर मैं इस सिलेक्ट पे क्लिक करता हूँ, तो देख सकते हैं मेरी आई लैशेस यहाँ पे सिलेक्ट हो चुकी है। तो यही वाला मेरे आईलैश का टेक्सचर है। तो इसे मैं यहाँ पे रीनेम कर देता हूँ आई लैश। तो इसे आप सभी पे देख सकते हैं कि कौन-सा किसका टेक्सचर है। अगर मैं इसे सिलेक्ट करूँ और अगर यहाँ पे सिलेक्ट करूँ, तो आप देख सकते हैं ये मेरा फेस का टेक्सचर है। तो आप इसे भी यहाँ पे फेस रीनेम कर दीजिए। तो आप ऐसे सभी को रीनेम कर दीजिए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मेरे आईलैश के टेक्सचर में जाऊँगा, गलती से ये ब्लैक स्लैश लग गया तो इसे मैं हटा दूँगा, ठीक है। तो ये मेरा आईलैश का टेक्सचर है। अगर मैं मटेरियल प्रीव्यू में जाऊँ, तो अभी मुझे मेरी आईलैश नहीं दिख रही है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, वापस से अनरियल इंजन में जाऊँगा, यहाँ पे कॉमन फ़ोल्डर में जाऊँगा और टेक्सचर्स में जाऊँगा, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं आईलैश, ये आईलैश का टेक्सचर है। तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, एसेट एक्शन और एक्सपोर्ट यहाँ पे कर दूँगा और इसे भी मैं यहाँ पे सेव कर दूँगा, ठीक है। अब मैं वापस से ब्लेंडर में जाऊँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल टी प्रेस करूँगा और यहाँ पे जो है ओपन पे क्लिक करूँगा। मैं मेरे आईलैश का जो अभी मैंने टेक्सचर एक्सपोर्ट किया है, उसे मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे ओपन इमेज कर दूँगा, ठीक है। अब मैं इसे बेस कलर से अटैच करूँगा मैं मेरे अल्फ़ा में, ठीक है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे आईलैश का टेक्सचर भी आ चुका है। अगर मैं इसे यहाँ पे इसे ब्लैक कर दूँ और थोड़ा-सा रफनेस घटा दूँ, तो देख सकते हैं ये मेरी आईलैश भी अब अच्छी लग रही है, ठीक है। तो इसे आप आईलैश ला सकते हैं। अभी मैं इसे
नॉर्मल मटेरियल प्रीव्यू में देख रहा हूँ, अगर मैं इसे साइकिल्स में देखूँ तो इसके टेक्सचर और भी ज़्यादा अच्छे लगेंगे, लेकिन अभी हम मटेरियल प्रीव्यू देखेंगे, वरना हमारा पीसी लैग करने लग जाएगा, ठीक है। तो हमने हमारी बॉडी मैश और आइस टेक्सचर सब कुछ सही कर लिए। अब हम क्या करेंगे, हमारे हेयर एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अनरियल इंजन में जाता हूँ और अब मुझे जाना है यहाँ पे जो है मेरा ग्रूम्स, आप देख सकते हैं ये ग्रूम का फ़ोल्डर है, इसमें जाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे सारे हेयर्स वगैरह आ जाएँगे, ठीक है। अब ये हमारे हेयर कार्ड है, और हेयर कार्ड अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहते हैं, उनके टेक्सचर भी अच्छे नहीं लेते हैं और एकदम लो क्वालिटी के रहते हैं। तो ये तो हम यूज़ नहीं कर सकते। हमें क्या करना है कि ओरिजिनल ग्रूम फ़ाइल है, अगर मैं इसे डबल क्लिक करके बताऊँ तो ये हमारा ओरिजिनल हेयर है और हम इसे ही यूज़ करेंगे। लेकिन अनरियल इंजन में हम इसे एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन हमारे पास एक ट्रिक है, हम इसे एक ऐड ऑन की मदद से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे जो है इस ऐड ऑन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप इसे यहाँ पे कोड पे जाके और ज़िप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? अगर आपने एक बार ज़िप डाउनलोड कर ली तो आप क्या कीजिए कि वहाँ पे जाइए और आपने जो ज़िप डाउनलोड की है इसे यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी कर लीजिए, ठीक है? अब आप आपकी सी ड्राइव में जाइए, यहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स में जाइए और एपिक गेम्स में जाइए, और जो भी आपका ब्लेंडर मतलब अनरियल इंजन का वर्ज़न है, यहाँ पे हम 5.6.1 यूज़ कर रहे हैं, तो मैं 5.6 में घुसूँगा, इंजन में जाऊँगा और यहाँ पे मैं प्लगइन्स में जाऊँगा, ठीक है? और यहाँ पे मैं एक नया फ़ोल्डर बनाऊँगा, जिसे मैं नाम दूँगा ग्रूम एक्सपोर्टर, ठीक है? और इस फ़ोल्डर के अंदर में जो मैंने कॉपी किया था उसे मैं पेस्ट कर दूँगा और यहाँ पे इसे राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हियर कर दूँगा, ठीक है? तो ये ज़िप फ़ाइल एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। अब आप इस ज़िप फ़ाइल को डिलीट कर सकते हैं। आपको बस ये फ़ोल्डर चाहिए और यहाँ से इसे बंद कर दीजिए। अब आप जाइए यहाँ पे एडिट में और प्लगइन्स में और यहाँ पे सर्च कीजिए ग्रूम, ठीक है? तो अब आपको यहाँ पे कुछ ऐड ऑन दिखेंगे। एक तो आपको सिंपल ग्रूम एक्सपोर्टर इसे टिक करना है, एक ग्रूम को टिक करना है और एक एलेम्बिक ग्रूम इंपोर्टर। इन तीनों ऐड ऑन को आपको टिक करना है, चालू करना है और यहाँ पे आपको रिस्टार्ट का बोलेगा, तो रिस्टार्ट नाउ पे क्लिक करके आपके अनरियल इंजन को रिस्टार्ट कर लेना है, ठीक है? फिर आपको यहाँ पे देख सकते हैं ये ग्रूम वाला हेयर, इसे राइट क्लिक करके और एसेट एक्शन पे जाना है और एक्सपोर्ट करना है। तो अब आपका यहाँ पे एलेम्बिक का ऑप्शन आ रहा है, तो आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पे आपको यूज़ रेंडर डेटा पे क्लिक करना है और एक्सपोर्ट कर देना है, ठीक है? अब आपको क्या करना है कि जो आपका एक हेयर कार्ड है, इसे भी आपको एक्सपोर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे इसे राइट क्लिक करके और एसेट एक्शन पे जाके और यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेता हूँ और इसे आपको एफबीएक्स से रहने देना है और यहाँ पे सेव कर लेना है, ठीक है? और एक्सपोर्ट कर देना है। तो अब हमने हेयर एक्सपोर्ट कर लिए हैं। अगर मैं इसे यहाँ पे बंद करूँ और मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड में मतलब व्यू पोर्ट शेडिंग मोड में जाऊँ, फाइल, इंपोर्ट, और सबसे पहले मैं एफबीएक्स इंपोर्ट करूँगा और मेरा यहाँ पे मैंने ये हेयर का एक्सबी अभी एक्सपोर्ट किया था, उसे मैं सिलेक्ट करूँगा, इंपोर्ट एक्सबीएक्स एफबीएक्स करूँगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे मेरा हेयर आ चुका है, ठीक है? लेकिन ये हेयर हम यूज़ नहीं करेंगे, इसको बस हमने साइज़िंग के लिए यूज़ किया है कि कितना बड़ा हमारा हेयर होना चाहिए। क्योंकि अगर हम यहाँ पे फाइल में जाते हैं, इंपोर्ट करते हैं हमारी एलेम्बिक, और यहाँ पे जो हमने एलेम्बिक एक्सपोर्ट किया था हेयर का, अगर मैं इसे इंपोर्ट करता हूँ, तो देख सकते हैं ये इंपोर्ट तो हो जाएगा, लेकिन ये बहुत ही बड़ा है, देख सकते हैं ये इतना बड़ा है। तो हमने वो एफबीएक्स इसलिए इंपोर्ट किया है हेयर कार्ड का, ताकि हम साइज़िंग का पता लगा सकें, ठीक है? अब अगर आप इसे एफबीएक्स मतलब एलेम्बिक एक्सपोर्ट करते हैं, तो कुछ प्रॉब्लम आपको देखने की मिलेगी। देख सकते हैं ये, अगर मैं बैकस्लैश प्रेस करूँ इसको सिलेक्ट करके, तो देख सकते हैं इसके बीच में ये लाइनिंग है। तो ये लाइनिंग हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत गंदी है। तो हम क्या करेंगे, एडिट मोड में जाएँगे और ये जितनी भी लाइन आपको दिख रही है, इन्हें हम डिलीट कर देंगे। अब हम इन्हें कैसे डिलीट करें, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और इनको सिलेक्ट करूँगा और एक्स से इन्हें डिलीट कर दूँगा। आपको बेसिकली जितनी भी स्ट्रेट लाइन है, इन सभी को आपको डिलीट करना है और इसे क्लीन अप जो है आपको करना है आपके हेयर को, ताकि आपका हेयर जो है अच्छा लगे, ठीक है? तो यहाँ पे मैं इसे क्लीन कर देता हूँ और इनको भी डिलीट कर देता हूँ। बेसिकली जितनी भी स्ट्रेट लाइन है, आपको उन सभी को डिलीट कर देना है, ठीक है? और बाहर चले जाना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका क्लीन हो चुका है। अब आप यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट है आपके, ये तीनों, इन तीनों को आपको सिलेक्ट करना है और ऑब्जेक्ट में जाके इन्हें जॉइन कर देना है और ऑब्जेक्ट सेट ओरिजिन टू ज्योमेट्री कर देना है, ठीक है? अब हम इसे इसकी रोटेशन सही करेंगे।
तो RY90 और 1 प्रेस करूँगा और RX90 और नेगेटिव प्रेस करूँगा, तो इसकी रोटेशन जो है सही हो जाएगी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, शिफ्ट एस प्रेस करूँगा और सिलेक्शन टू कर्सर करूँगा, जिससे ये हमारे मॉडल के पास चला गया है। अब मैं एस से इसे थोड़ा छोटा करूँगा, ठीक है, और इसे कुछ यहाँ पे ले आऊँगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो ओरिजिनल हेयर है उसकी साइज़ अलग है और जो आपने कार्ड एक्सपोर्ट किया है उसकी साइज़ अलग है। तो आपको क्या करना है कि इस हेयर को इस कार्ड के ऊपर सेट करना है, इसका जितना बड़ा साइज़ है, जहाँ पे इसकी पोजीशन है वहाँ पे सेट करना है। तो इसको सेट करने का मैं एक आसान तरीका बताता हूँ। एडिट पे जाना है, प्रेफ़रेंसेस पे जाना है और यहाँ पे एक ऐड ऑन बाय डिफ़ॉल्ट आता है कॉपी एट्रीब्यूट का, इसको आपको यहाँ पे चालू करना है, ठीक है। अब आपको आपके मेन हेयर को पहले सिलेक्ट करना है, शिफ्ट से जो आपने कार्ड एक्सपोर्ट किया था इसको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल सी और स्केल अगर आप करते हैं तो देख सकते हैं जितना बड़ा हमारा कार्ड है उतना बड़ा हमारा जो ओरिजिनल हेयर है वो भी हो चुका है, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, इस कार्ड को सिलेक्ट कीजिए, ऑब्जेक्ट सेट ओरिजिन एंड ओरिजिन टू ज्योमेट्री, जिससे इसकी ओरिजिन भी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, इसको सिलेक्ट कीजिए, शिफ्ट से आपके हेयर को सिलेक्ट कीजिए, ऑब्जेक्ट सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं, कंट्रोल सी प्रेस कीजिए और कॉपी लोकेशन कर दीजिए। तो अब जहाँ पे आपका ओरिजिनल मतलब आपका कार्ड था वहाँ पे आपका हेयर भी आ चुका है, ठीक है। तो ऐसे आप आपका जो है ये कर सकते हैं। अब आप इसे अच्छे से आपके इसके ऊपर सेट कर लीजिए। आप आपके मेन हेयर को थोड़ा-सा पीछे की तरफ कीजिए, ठीक है, कुछ ऐसा। और अगर थोड़ा-सा अगर मैं इसे ऊपर भी करूँ कुछ इतना, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छे से आप यहाँ पे इसे अरेंज कर सकते हैं। अगर मैं मेरे अब कार्ड को यहाँ पे हाइड करूँ, तो देख सकते हैं ये आपका हेयर जो है यहाँ पे लग चुका है और काफ़ी अच्छा जो है लग रहा है। अगर मैं आपको रेंडर मोड में बताऊँ, तो देख सकते हैं आपका हेयर अभी कुछ ऐसा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस हेयर के ऊपर टेक्सचर लगाएँगे। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, वर्टिकल स्प्लिट करता हूँ और शेडर एडिटर में जाता हूँ और एक नया टेक्सचर क्रिएट करता हूँ। प्रिंसिपल बीएसडीएफ को आप यहाँ से डिलीट कर दीजिए और शिफ्ट ए से लाइए एक हेयर बीएसडीएफ और इसे सरफेस से अटैच कर दीजिए। और अब आप यहाँ पे कोई भी कलर आप यहाँ पे रख सकते हैं। मैं इसे थोड़ा-सा ब्लैक करूँगा, कुछ इतना। और अगर आपको थोड़ा-सा ब्राउन चाहिए तो थोड़ा इसे आप ब्राउन भी कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा रेडिश मत कीजिए और थोड़ा ब्राउन अगर आपको चाहिए, जो भी कलर बेसिकली आपको चाहिए आप यहाँ से इस कलर को सेट कर सकते हैं। तो आपके हेयर भी अब अच्छे दिखेंगे, ठीक है। इसी तरह हम क्या करेंगे कि वापस से अनरियल इंजन में जाएँगे। अब हम क्या करेंगे, जो ये हमारी बियर्ड है, इसे भी यहाँ से मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है? और एलेम्बिक में एक्सपोर्ट करूँगा मैं इसे, ठीक है? और यहाँ पे अब आप इस बार इसको यूज़ रेंडर डेटा को टिक नहीं करना है और एक्सपोर्ट कर देना है, ठीक है? एक हेयर कार्ड भी मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ बियर्ड का, तो मैं इसे भी यहाँ पे एसेट एक्शन पे जाके एक्सपोर्ट करूँगा साइज़िंग के लिए, ठीक है? और एक्सपोर्ट कर दूँगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने दोनों एक्सपोर्ट कर दिए हैं। अब सेम जिस तरह आपने आपका जो ये हेयर लगाए हैं उसी तरह आप बियर्ड भी लगा लीजिए। तो यहाँ मैं फाइल पे जाऊँगा, इम्पोर्ट पे जाऊँगा और सबसे पहले एफबीएक्स इम्पोर्ट करूँगा मैं मेरी बियर्ड का, ठीक है? तो ये बियर्ड एफबीएक्स, तो ये देख सकते हैं हमारा बियर्ड आ चुकी है। अब मैं फाइल इम्पोर्ट और एलेम्बिक इम्पोर्ट करूँगा मेरे बियर्ड का, ये देख सकते हैं बियर्ड का एलेम्बिक, तो मेरी बियर्ड भी यहाँ पे आ चुकी है। अगर मैं आपको बियर्ड के पास बताऊँ तो देख सकते हैं अभी ये कुछ ऐसी है, ठीक है? अगर मैं इसको थोड़ा मूव करूँ तो देख सकते हैं ये सी है। अगर मैं इस नीचे वाली बड़ी को सिलेक्ट करूँ तो देख सकते हैं इसका एक पॉइंट यहाँ पे है। तो इसे सही करने के लिए आप एडिट मोड में जाइए, इस पॉइंट को सिलेक्ट कीजिए और एक्स दबा के इसे डिलीट कर दीजिए, ठीक है? अब आप देख सकते हैं अगर मैं इसको बैकस्लैश प्रेस करके आइसोलेशन में ले जाऊँ तो इसके बीच भी कुछ लाइनिंग है, तो हमें इसे भी डिलीट करना पड़ेगा। तो एडिट में जाऊँगा मैं, इस वाले को सिलेक्ट करूँगा और सिंपली बीच वाली सारी लाइनिंग सिलेक्ट करके और एक्स से डिलीट कर दूँगा, ठीक है? तो ये भी सही हो चुका है। अब हमारी बियर्ड भी सही है। बेसिकली बियर्ड के हमारे 2 पार्ट है, इन दोनों को हम ऑब्जेक्ट से जॉइन कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट सेट ओरिजिन, ओरिजिन टू ज्योमेट्री कर सकते हैं, ठीक है? इसकी रोटेशन सही करने के लिए RY90 और 1 और RX90 नेगेटिव, ठीक है? तो इसकी भी ये सही हो चुकी है रोटेशन। अब आप शिफ्ट एस सिलेक्शन टू कर्सर, जिससे ये आपके मॉडल के पास चला जाएगा। एस से आप इसे छोटा कर सकते हैं, ठीक है? और जी से इसे कुछ साइड में लाइए। सबसे पहले आप आपके मेन हेयर को सिलेक्ट कीजिए, शिफ्ट से आपके कार्ड को सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल सी कॉपी स्केल और कंट्रोल सी कॉपी लोकेशन, ठीक है?
लेकिन लोकेशन कॉपी नहीं हुई है तो मैं कंट्रोल Z करूँगा। लोकेशन इसलिए कॉपी नहीं हुई है क्योंकि हमारी जो ये मेन कार्ड है इसकी ओरिजिन सही नहीं है, तो इसकी ओरिजिन भी आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट सेट ओरिजिन टू ज्योमेट्री करना पड़ेगा जिससे इसकी ओरिजिन बीचों बीच आ सके। फिर आप क्या कीजिए, शिफ्ट से इन दोनों को सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल C कॉपी स्केल, कंट्रोल C कॉपी लोकेशन, ठीक है। और थोड़ा सा इसको अच्छे से यहाँ पे आप अरेंज कर सकते हैं, कुछ इसको थोड़ा पीछे लाइए, ठीक है। और देखिए कि कहाँ पे ये अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब आप मेन बियर्ड कार्ड को यहाँ पे हाइड कर दीजिए। सबसे पहले आप आपकी फाइल को सेव कर दीजिए, वरना आपकी जो ब्लेंडर है वो क्रैश भी हो सकता है। तो मैं यहाँ फाइल को कुछ भी नाम से सेव कर देता हूँ ताकि हमारा ब्लेंडर क्रैश ना हो, ठीक है। और मैं थोड़ा बियर्ड को अच्छे से यहाँ पे सेट कर लेता हूँ, जिसे मैं इसे थोड़ा इधर मूव करता हूँ, जिसे इस थोड़ा सा नीचे लाते हैं हम, ठीक है। और इसे भी आप एकदम अच्छे से यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा देख सकते हैं दोनों तरफ से, अगर ये अच्छी दिख रही है तो ये हमारी बियर्ड भी सेट हो चुकी है। अब हमें करना है कि सेम टेक्सचर जो हमारे हेयर पे वो हमारे बियर्ड पे लगाना है। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले आपकी बियर्ड को सिलेक्ट कीजिए और शिफ्ट से आपके हेयर को सिलेक्ट कीजिए। ऑब्जेक्ट में जाइए, लिंक ट्रांसफर डेटा और लिंक मटेरियल, तो अब आपके बियर्ड के यहाँ भी सेम टेक्सचर लग चुका है, ठीक है। तो इसी तरह आप आईब्रो भी लगा सकते हैं। मैं अभी नहीं बताऊँगा, जैसे हमने हेयर लगाए हैं वैसे आईब्रो भी लगा लीजिए। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो मैं फटाफट आपको आईब्रो लगा के मिलता हूँ, ठीक है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने मेरी आईब्रो भी लगा ली है, ठीक है? तो आप इसे हेयर और आईब्रो वगैरह सब लगा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि बेसिकली अब हमारे एसेट क्रिएशन पे आते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो तिलक है वो डिज़ाइन करेंगे। तो मैं यहाँ पे मटेरियल प्रीव्यू पे जाता हूँ और अब हम यहाँ पे हमारा जो तिलक है वो यहाँ पे लगाएँगे, ठीक है? तो सबसे आसान तरीका बताता हूँ मैं आपको तिलक लगाने का। आप गूगल पे जाइए, तो यहाँ पे सर्च कीजिए हनुमान जी तिलक पीएनजी, और जो भी इमेज आपको यहाँ पे अच्छी लगे, मेक श्योर वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए उसका बैकग्राउंड। बस आपका तिलक का इमेज होना चाहिए, बाकी बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे इमेजेस में जाता हूँ और ये वाली इमेज है, ये एक अच्छी इमेज है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसे डाउनलोड कर लेता हूँ बेसिकली, ठीक है। आप यहाँ पे जाके और इसकी पीएनजी जो है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड पीएनजी पे क्लिक करके, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही डाउनलोड कर रखी है। अब आपको क्या करना है, आपके फेस को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फेस का टेक्सचर है, इस पे जाना है। मैंने बताया था आपको टेक्सचर कैसे पहचानना है कि कौन सा किसका टेक्सचर है। तो यहाँ पे आप राइट क्लिक कीजिए और वर्टिकल स्प्लिट कीजिए और शेडर एडिटर में जाइए, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, यहाँ पे शिफ्ट दबा के यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, जिससे आपका कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। शिफ्ट ए से प्रेस कीजिए और एम्प्टी में जाइए और एक एम्प्टी क्यूब ऐड कीजिए, ठीक है। और एस से उसे थोड़ा छोटा जो है आप कर लीजिए, ठीक है। अब आप आपके फेस को सिलेक्ट कीजिए और शिफ्ट ए से यहाँ पे लाइए एक मिक्स कलर नोट और इसे बेस कलर के आगे यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है। इसको सिलेक्ट कीजिए, शिफ्ट डी से इसे डुप्लीकेट कीजिए और कंट्रोल टी प्रेस कीजिए, जिससे इसके मैपिंग कोऑर्डिनेट और ये सब आ जाएंगे। अब आप यूवी से कीजिए इसे ऑब्जेक्ट और यहाँ पे ऑब्जेक्ट में आप सिलेक्ट कीजिए आपका एम्प्टी क्यूब जो आपने ऐड किया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमारी जो इमेज है इसकी जगह हमारी तिलक की इमेज ओपन करनी है। तो मैं जल्दी से कर लेता हूँ यहाँ पे ये तिलक की इमेज, और अब आपको इस कलर को यहाँ पे बी में प्लग कर देना है और ये अल्फा है, इसे आपको इस फैक्टर में प्लग कर देना है, ठीक है। अभी ये बहुत सारे तिलक दिख रहे हैं आपको, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे रिपीट की जगह कर देना है आपको क्लिप। तो अब आपको एक ही तिलक दिखेगा, लेकिन इसकी साइजिंग सही नहीं, तो हम क्या करेंगे, हमारे क्यूब को सिलेक्ट करेंगे, RX90 अगर मैं प्रेस करता हूँ तो ये साइज़ इसकी सही हो गई है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो इसको सिलेक्ट करना है और इसे आपको ए से रोटेट करना है वाई डायरेक्शन में 90 और 1 प्रेस करके, ठीक है। तो ये तिलक आपका सीधा हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि इस तिलक को बीचों बीच लाना है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे लोकेशन पे जाइए और इन तीनों को कर दीजिए 0.5, तो ये बीचों बीच आ जाएगा। अब आपको इसकी स्केल सही करनी है, जितना बड़ा आपका क्यूब है उतना बड़ा आपको तिलक रखना है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ स्केल को कर दीजिए 0.5, तो आपका स्केल भी सही हो जाएगा। अब आप क्या कर सकते हैं, इस क्यूब को आप मूव कर सकते हैं और जहाँ पे भी आपको आपका तिलक लगाना है वहाँ पे इसे रख सकते हैं। और आपको जितना बड़ा भी आपका तिलक रखना है
तो एस से आप आपकी क्यूब की स्केल बढ़ाएंगे तो आपका तिलक भी बढ़ेगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका तिलक भी यहाँ पे लग चुका है, ठीक है। अब एक दिक्कत देखने को मिलेगी कि अगर यहाँ पे मैं सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि आपके जो हेयर कार्ड्स थे, अब आप इनको डिलीट कर सकते हैं, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बस आपके ओरिजिनल हेयर रखने हैं, ठीक है। और अगर आप आपकी बॉडी को हाइड करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे नीचे भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, इनको भी आप यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। सब कुछ क्लीन रखना है आपको। अब एक और प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी कि अगर आप आपकी रिग को सिलेक्ट करते हैं और पोज़ मोड में जाते हैं और अगर आप आपके फेस को मूव करते हैं, ठीक है। यहाँ पे फेस को मूव करने का ऑप्शन कहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे बोन पे जाऊँगा, व्यू पोर्ट डिस्प्ले को इन फ्रंट कर दूँगा तो मैं सब कुछ देख सकता हूँ यहाँ पे। अगर मेरे फेस को मूव करता हूँ, सॉरी फेस को, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर मेरे फेस को मूव करता हूँ तो मेरे हेयर और आईब्रो मूव नहीं हो रहे हैं, ठीक है। किसी वजह से हेयर और आईब्रो मूव नहीं हो रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा कि सिंपली ये देख सकते हैं कि आपकी रिग अच्छे से काम कर रही है, ठीक है। और ये देख सकते हैं, ये भी अच्छे से काम कर रहा है। तो ये आपका मेन हेड का बोन है, देख सकते हैं यहाँ पे स्केलेटन हेड, इस बोन का नाम है स्केलेटन हेड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि मैं सिंपली मेरे इस हेयर को सिलेक्ट करूँगा और मैं यहाँ पे जाऊँगा कंस्ट्रेंट पे और एक चाइल्ड ऑफ का कंस्ट्रेंट लगाऊंगा। इस ऑब्जेक्ट में मैं मेरी फेस की रिग सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे बोन में जो हमने अभी बोन देखी थी हेड की, वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, स्केलेटन हेड, ठीक है। और यहाँ पे सेट इन्वर्स पे क्लिक करूँगा और अगर अब मैं मेरे फेस को मूव करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे हेयर भी उसके साथ मूव होंगे, ठीक है। इसी तरह सेम आपको आईब्रो और बियर्ड दोनों पे कर लेना है। तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड में जाऊँगा और मैं मेरी बियर्ड को सिलेक्ट करूँगा और इस पे भी मैं एक कंस्ट्रेंट लगाऊंगा चाइल्ड लॉक का और इस पे फेस की रीक सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं सेम हेड का बोन जो है मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है, हेड। और यहाँ पे सेट इन्वर्स कर दूंगा, सेम आईब्रो पे करूँगा, आईब्रो को सिलेक्ट करूँगा, चाइल्ड ऑफ का कंस्ट्रेंट लगाऊंगा और फेस रिक को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे हेड बोन को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है, और सेट इन्वर्स कर दूंगा। तो अब क्या होगा कि जैसे जैसे आप आपका फेस कंट्रोल करोगे, ठीक है, तो वैसे वैसे आपके हेयर वगैरह सब मूव करेंगे, ठीक है। तो ऐसा आप कर सकते हो। और एक और चीज़ आप कर सकते हो कि अगर आपको हेयर, बियर्ड और आईब्रो ये वाले नहीं लेने हैं, तो आप क्या कर सकते हो कि आप एक नया पार्टिकल सिस्टम क्रिएट कर सकते हो और यहाँ से आपकी ओन बियर्ड और आईब्रो भी बना सकते हो, ठीक है। ये प्रॉब्लम आएगी जब आप फेस एनिमेट करोगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और ऑब्जेक्ट में जाता हूँ और यहाँ पे अगर मैं मेरा जो है ये फेस यहाँ पे मूव करता हूँ, तो मेरी बियर्ड यहाँ पे मूव नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बियर्ड एक मेश अलग से है और हमने इसे हमारी जो मेन बोन है हेड की उसके साथ पेरेंट कर रखा है। तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इसके सॉल्यूशन एक ही है, इसका और कोई सॉल्यूशन नहीं है कि आप खुद के हेयर सिस्टम क्रिएट कीजिए। यहाँ पे पार्टिकल सिस्टम में जाके आप खुद के हेयर बना सकते हैं। ये बस आप आईब्रो और बियर्ड के लिए कर सकते हैं, क्योंकि जो ये मेन हेयर है ये इसका इतना रिलेशन नहीं है फेस से। बस ये ऊपर या नीचे आपका फेस मूव होता है तो उसमें काम देता है। तो ये काम चल जाएगा आपके मेन हेयर का, लेकिन बियर्ड और आईब्रो का काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पे बियर्ड और आईब्रो आप यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। मैंने बस आपको बेसिक बताया है, ठीक है। तो अब हमारा कैरेक्टर यहाँ पे रेडी है। अब हम इसके असेट बना सकते हैं। तो अब हम इसके असेट बनाएंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, लेकिन उससे पहले अगर एक और मैं आपको चीज़ बताऊँ, तो अगर आप आपकी फेस रिक सेलेक्ट करते हो और पोज मोड में जाते हो तो आपका तिलक भी अभी मूव नहीं कर रहा है। तो आप क्या कर सकते हो कि तिलक के साथ भी सेम चीज़ कर सकते हो, ठीक है। आपको क्या करना है कि सिंपली आपको इस क्यूब को सिलेक्ट करना है, इस पे भी सेम चाइल्ड ऑफ का कंस्ट्रेंट लगाना है और आपकी फेस रिक सिलेक्ट करनी है और यहाँ पे हेड बॉल सिलेक्ट करनी है और सेट इनवर्स पे क्लिक करना है। तो अब आपका तिलक भी मूव करने लगेगा, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे तिलक भी मूव कर रहा है। तो ऐसा आप कर सकते हो, ठीक। अब हम असेट बनाएंगे सिंपली हमारे सोने के कड़े वगैरह सब। तो हम क्या करेंगे कि शिफ्ट प्रेस करूँगा मैं और यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, जिससे मेरा जो है कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। अभी के लिए मैं इस रिग को हाइड कर देता हूँ, ठीक है।
और यहाँ पे मेरा कर्सर आ चुका है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, शिफ्ट ए प्रेस करूँगा और यहाँ पे लाऊँगा मैं एक टोरस और एस से इसे थोड़ा छोटा करूँगा मैं, ठीक है। और सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, इसको अरेंज करूँगा जी वाई से कुछ यहाँ और जी एक्स से कुछ ऐसा, ठीक है। और देखूँगा कि मैं मेरा कुछ बिगड़ तो नहीं रहा है, तो यहाँ देख सकते हैं पीछे ये थोड़ा बिगड़ रहा है, तो मैं इसे थोड़ा बड़ा करूँगा, कुछ यहाँ पे लाऊँगा इसको, ठीक है। और कुछ ऐसा आप सेट कर लीजिए ताकि आपके पैर में ये अच्छे से आ जाए, ठीक है। अब क्या कीजिए, शिफ्ट एस कर्सर टू सिलेक्टेड और इसको आप डिलीट कर दीजिए, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, शिफ्ट ए से वापस से अगर आप टोरस यहाँ पे ऐड करते हैं तो वो एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे ऐड होगा। अब आप यहाँ पे जाके और यहाँ से इसकी रेडियस कंट्रोल कीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मेजर रेडियस को थोड़ा कम कर देता हूँ और माइनर रेडियस को भी थोड़ा कम कर देता हूँ और देखना है कि हमें कितना बड़ा जो है हमारे सोने का कड़ा यहाँ पे चाहिए। थोड़ा और छोटा कर देता हूँ मैं और देखता हूँ कि किधर सभी डायरेक्शन से ये बिगड़ तो नहीं रहा है, ठीक है। मैं देखता हूँ कि ये ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो मैं इसकी रेडियस थोड़ा और कम कर देता हूँ। मैं यहाँ पे करता हूँ 0.015 समथिंग, ठीक है। 0.015 सही लग रहा है और इसकी माइनस मतलब मेजर रेडियस को भी देख लेता हूँ, तो सब कुछ यहाँ पे सही लग रहा है, ठीक है। तो आप एसआर रख सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, मैं मेरे टोरस को थोड़ा-सा आगे की तरफ लाऊँगा, ठीक है। और बैकस्लैश प्रेस करके मैं आइसोलेशन में चला जाऊँगा, ठीक है। एडिट मोड में मैं जाऊँगा और यहाँ पे ट्रांसपेरेंट मोड और वायर फ्रेम मोड चालू करूँगा और इसे हाफ सिलेक्ट करके मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा, ठीक है। और एक ये वाली भी मैं ऊपर वाली एक लाइन भी मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा। अब मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट मोड में वापस जाऊँगा और यहाँ पे एक मॉडिफायर लगाऊँगा मिरर, ठीक है। मिरर मॉडिफायर मैं यहाँ पे लगाऊंगा और एक और मॉडिफायर लगाऊंगा मैं यहाँ पे सब डिवीजन सरफेस का और यहाँ पे कैटमुल क्लर्क रहने दीजिए और यहाँ पे लेवल्स ऑफ व्यूपोर्ट 2 कर दीजिए, ठीक है। राइट क्लिक करके शेड स्मूथ कर दीजिए और अब आप एडिट मोड में जाइए और आप अल्ट प्रेस कीजिए और इस वाली वर्टिसेस को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे प्रोपोर्शनल एडिटिंग मेक श्योर चालू होनी चाहिए। इससे आप इसे बड़ा कीजिए। अपने माउस व्हील को अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो आपका सर्कल छोटा या बड़ा होगा, तो सर्कल को छोटा कीजिए आप यहाँ पे, ठीक है। और फिर आप अल्ट से इसको सिलेक्ट कीजिए, एस से इसको आप थोड़ा छोटा कीजिए और आप इसे कंट्रोल शिफ्ट बी से बेवल भी कर सकते हैं या फिर कंट्रोल बी से बेवल कर सकते हैं थोड़ी, या कंट्रोल शिफ्ट बी कैसे बेवल होगा ये देखते हैं कैसे होगा। ठीक, अभी एडिट मोड के बाहर जाइए और देखिए ये अच्छा लग रहा है कि नहीं। नहीं लग रहा है तो आप इसे अच्छा लगाइए। थोड़ा-सा आप यहाँ से इसे छोटा कर सकते हैं और कुछ ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा और बड़ा चाहिए तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट करके इसको थोड़ा बड़ा और कर सकते हैं। जैसा आपको बनाना है वैसा शेप आप यहाँ पे बेसिकली दे सकते हैं। ऐसे इसे आप थोड़ा छोटा कर सकते हैं और सबसे पहले आप इसको F दबा के फ़िल कर लीजिए और अब बार आप कंट्रोल V करते हैं तो आप यहाँ पे बेवल कर सकते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं ये अब अच्छा लग रहा है। अब आप एडिट मोड से बाहर आ सकते हैं और देख सकते हैं ये हमारा कड़ा जो है यहाँ पे तैयार है। मिरर मॉडिफायर को आप यहाँ से अप्लाई कर लीजिए और सब डिवीजन सरफेस को भी अप्लाई कर लीजिए और यहाँ पे आप क्या कीजिए, इसको सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोल ए से आप इसकी स्केल लगा दीजिए, ठीक है। अब आप एन प्रेस कीजिए। यहाँ पे एक एड ऑन है ब्लेंडर किट, यहाँ पे आप बहुत सारे टेक्सचर्स और मॉडल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे सर्च कीजिए गोल्डन पैटर्न, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे टेक्सचर आपको देखने को मिल जाएंगे। आपको जो भी बेसिकली टेक्सचर अच्छा लगे ये भी लगा सकते हैं आप। और आगे और भी बहुत सारे टेक्सचर, एक ये वाला भी है तो ये वाला लगा के देखता हूँ मैं कैसा लग रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे टेक्सचर आपको मिल जाएँगे, जो आपको पैटर्न अच्छा लगे आपके कैरेक्टर के लिए वो आप यहाँ पे लीजिए। मैंने तो ये वाला रख लिया है, ठीक है। अब मैं अगर आपको व्यूपोर्ट मोड में दिखाता हूँ तो ये कुछ ऐसा है, ठीक है। इसकी स्केल अभी थोड़ी बड़ी है तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे वर्टिकल स्प्लिट करूँगा और यहाँ पे शेडर एडिटर में जाऊँगा और यहाँ पे इसकी मैपिंग कोऑर्डिनेट के पास जाऊँगा और शिफ्ट ए से एक वैल्यू नोड यहाँ पे लाऊँगा और इसे स्केल में कनेक्ट कर दूँगा और अब मैं इसकी स्केल सेट करूँगा कुछ 2 समथिंग, ठीक है। 2 या आप 3 भी कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो, जो आपको अच्छी लगे, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी ये यहाँ पे तो ये सीधे है और यहाँ पे ये वर्टिकल हो गए। तो इसे सही करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट ट्राई कर सकते हैं और आप इन सभी को सिलेक्ट करके और यहाँ पे फ्लैट को
बॉक्स कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि सभी में एक साथ चेंज करने के लिए अल्ट प्रेस रखना है और फ्लैट से यहाँ पे कर दीजिए आप बॉक्स। ठीक है, तो अब आपकी यहाँ पे ये काफ़ी हद तक सही हो गई है। और ब्लेंड में आप वैल्यू दे सकते हैं 0.3 और अल्ट प्रेस कीजिए और इंटर प्रेस कर दीजिए, जिससे सभी में एक साथ वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब आप यहाँ पे आपकी स्केल सेट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसी, और ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। अगर मैं आपको साइकिल्स में बताऊँ तो ये कड़ा कुछ ऐसा लग रहा है। ठीक है, अब बैकस्लैश प्रेस करके आप बाहर जा सकते हैं और देख सकते हैं कि कहीं पे आपका कुछ बिगड़ तो नहीं रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है। तो अगर मैं अब मुझे इस वाले पेयर में भी लगाना है, तो मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले इसको सिलेक्ट करूँगा, ऑब्जेक्ट सेट ओरिजिन, ओरिजिन टू ज्योमेट्री, इसकी ज्योमेट्री बीचों बीच होनी चाहिए। और इस पे भी मैं सेम एक और बार मिरर मॉडिफायर लगा दूंगा और ऑब्जेक्ट में मैं मेरे कैरेक्टर को सिलेक्ट कर लूँगा। तो देख सकते हैं इस साइड भी ये लग गया है। अब मैं इस मिरर मॉडिफायर को अप्लाई कर दूंगा तो मेरे दोनों कड़े जो हैं यहाँ पे लग चुके हैं। और अब मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर मैं मेरी आर्मेचर यहाँ पे लाऊँ और अगर मैं पोज़ मोड में जाऊँ, ठीक है? मैं यहाँ पे आर्मेचर की विपोर्ट डिस्प्ले इन फ्रंट कर देता हूँ। अगर मैं इसको मूव करता हूँ, ठीक है? तो हाँ, ठीक है, ये अभी नहीं काम कर रहा है क्योंकि ये आर्मेचर हमारी दूसरी है और हमारी ये वाली आर्मेचर सिंपली बॉडी की है। ठीक है? इसे मैं इन फ्रंट करता हूँ तो ये मुझे दिखेगी। अगर मैं पोज़ मोड में जाता हूँ और यहाँ पे इसे मूव करता हूँ तो ये देख सकते हैं कुछ ऐसा। और अ, अगर मैं मेरे इसको मूव करने की कोशिश करूँ, बेसिकली इसको, ठीक है? हाँ, हाँ, इसको, ठीक है? तो ये देख सकते हैं कि हमारा कंगन हमारे पैर के साथ मूव नहीं कर रहा है। और इसे सही करने के लिए आप सेम वो चाइल्ड ऑफ का यूज़ कर सकते हो। बेसिकली ये वाली बोन का नाम है काल्फ लेफ्ट और ये वाली बोन का नाम है काल्फ राइट। तो आप दोनों को ऐसे चाइल्ड ऑफ कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, मैं मेरे इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे जाऊँगा कंस्ट्रेंट में और इस पे कंस्ट्रेंट लगाऊँगा चाइल्ड ऑफ का। और इसमें मैं मेरी नीचे वाली बॉडी की आर्मेचर सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे काल्फ, और हमारा कौन-सा पैर है ये? काल्फ लेफ्ट है तो लेफ्ट सेलेक्ट करूँगा मैं एल और सेट इन्वर्स कर दूँगा, ठीक है? अब ये दोनों पे लग रहा है क्योंकि ये दोनों ऑब्जेक्ट सेपरेट नहीं है, तो मैं क्या करूँगा कि एडिट मोड में जाऊँगा और पी और सेपरेट बाय लूज़ पार्ट कर दूँगा। तो अब ये दोनों अलग-अलग हो चुके हैं और इन दोनों की ओरिजिन मुझे वापस से ऑब्जेक्ट में जाके सेट ओरिजिन, ओरिजिन टू ज्योमेट्री करनी पड़ेगी। तो अगर मैं अब इसको मूव करता हूँ, ठीक है? तो ये मूव हो रही है, ठीक है? लेकिन दोनों एक साथ मूव हो रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा कि ऑब्जेक्ट मोड से बाहर जाऊँगा और इस वाले को सिलेक्ट करूँगा और इसमें अब काल्फ एल की जगह मैं आर कर दूँगा, ठीक है? तो ये काल्फ राइट में सिलेक्ट कर लेता हूँ, सेट इन्वर्स करता हूँ, तो अब हमारा सब कुछ सही हो चुका है। अगर अब मैं पोज़ मोड में जाऊँ और इसको मूव करूँ, तो देख सकते हैं ये वाला कंगन इस वाले पैर के साथ मूव हो रहा है और ये वाला जो है उसके साथ मूव हो रहा है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है? सेम आप हैंड के साथ भी कर सकते हैं। हम हैंड के कंगन भी बना सकते हैं इसी तरीके से, ठीक है? तो मैं सिंपली इनको डुप्लिकेट भी कर सकता हूँ। यहाँ से इसको अगर मैं शिफ्ट डी से डुप्लिकेट करूँ, ठीक है? और इसे कुछ यहाँ पे अरेंज करूँ, आर एक्स सॉरी वाई या एक्स एक्स ज़ेड आर एक्स से मैं इसे रोटेट कर सकता हूँ कुछ ऐसा, ठीक है? और जी से इसे कुछ यहाँ पे मूव कर सकता हूँ, ए से इसे थोड़ा मैं छोटा कर सकता हूँ और इसे अच्छे से मैं अपने हैंड के ऊपर यहाँ पे जो है सेट कर सकता हूँ, कुछ ऐसा, ठीक है? तो जैसा आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, कुछ ऐसे। और सभी तरह से देख लीजिए कहीं पे ये कुछ हो तो नहीं रहा है। और सेम अब आप आपके हैंड की बोन का नाम पता कर लीजिए पोज़ मोड में जाके कि इस बोन का नाम क्या है? लोअर आर्म लेफ्ट और इसका नाम है लोअर आर्म राइट। तो आप क्या कीजिए कि इसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे अब आप इसको लोअर आर्म लेफ्ट कर दीजिए और सेट इन्वर्स कर दीजिए
और सेम इस पे भी आप मिरर मॉडिफाई लगा लीजिए ताकि आपका उस वाले हैंड पे भी ये क्रिएट हो सके। तो मिरर और ऑब्जेक्ट में आपकी ये बॉडी सिलेक्ट कर लीजिए, तो उस साइड भी ये क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे इसे अप्लाई कर लीजिए और अब इसके एडिट मोड में जाके ए से सब कुछ सिलेक्ट कीजिए, पी दबाइए और सेपरेट बाय लूज पार्ट कर दीजिए। तो ये दोनों अलग हो जाएंगे। अब इन दोनों की ज्योमेट्री को ऑब्जेक्ट सेट ओरिजिन टू ज्योमेट्री कर दीजिए। और इस वाले में अब आप क्या कीजिए कि यहाँ पे एल की जगह आप आर कर दीजिए, ठीक है, और लोअर आर्म राइट, ठीक है, और यहाँ पे सेट इनवर्स क्लिक कर दीजिए। तो आप अब आपका हैंड के ये भी कंप्लीट हो चुके हैं। और अगर आप पोज मोड में जाके अगर इन्हें मूव करते हैं तो उनके साथ वो आपके मूव होंगे, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हैं। अब और क्या कर सकते हैं आप, अब हमें यहाँ पे हमारे वो बेसिकली वो बनानी है हमारे शोल्डर के लिए रुद्राक्ष की माला। तो मैं एडिट मोड में जाऊँगा और मैं यहाँ पे इस वाले सेक्शन में जाऊँगा और मैं बेसिकली इसको सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। पूरे सर्कल को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे पूरा सर्कल सिलेक्ट कर लिया है और अब मैं पी प्रेस करके इसे सिलेक्शन पे क्लिक कर दूंगा तो ये हमारे बॉडी से अलग हो जाएगा। देख सकते हैं ये हमारा ये वाला जो है ये हमारा अलग हो चुका है। और आप क्या कीजिए इसी तरह इसकी जो नीचे वाली लाइन थी ना उसको भी आप यहाँ से एक और ये वाली लाइन थी ना इसको भी सिलेक्ट कर लीजिए और इसको भी सेपरेट कर लीजिए। तो मैं इसको भी जल्दी से सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने इसको भी पूरी सर्कल को सिलेक्ट कर लिया है। इसको भी मैं पी प्रेस करके सिलेक्शन पे क्लिक कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि बेसिकली हमारे पास यहाँ पे दो ये आ चुके हैं। इन दोनों को मैं क्या करूँगा ऑब्जेक्ट सेट ओरिजिन टू ज्योमेट्री कर दूंगा और मैं क्या करूँगा कि इसको सिलेक्ट करूँगा ऑब्जेक्ट कन्वर्ट टू कर्व, इसे कर्व में कन्वर्ट कर दूंगा और सेम इसी को भी ऑब्जेक्ट में जाके कन्वर्ट पे जाके कर्व में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये अब मेरा कर्व हो चुका है। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये एक रुद्राक्ष का मॉडल है और इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि इसको एकदम ऐसे सीधा खड़ा करना है, ठीक है। आप देख सकते हैं मैंने इसको सीधा खड़ा कर रखा है और कंट्रोल ए से मैं इसकी रोटेशन और कंट्रोल ए से इसकी स्केल दोनों लगा दूंगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं मेरे इन कर्व को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे मैं वर्टिकल स्प्लिट कर लेता हूँ और जाता हूँ मेरे ज्योमेट्री नोड में और एक नया ज्योमेट्री नोड क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि शिफ्ट ए से कर्व टू कर्व टू मेश कर्व टू मेश यहाँ पे लाऊंगा, सॉरी कर्व टू मेश नहीं, कर्व टू पॉइंट नोड, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे कर्व गायब हो गई है और उसके ऊपर पॉइंट्स आ चुके हैं। लेकिन मुझे मेरी कर्व भी रखनी है तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे जॉइन ज्योमेट्री लाऊंगा और यहाँ पे जॉइन कर दूंगा और इस ज्योमेट्री को इस ज्योमेट्री से अटैच कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं अब मेरी कर्व भी आ चुकी है और यहाँ पे इस पे पॉइंट भी आ चुके हैं। अब हम इस पॉइंट की जगह क्या करेंगे, हमारी जो ये रुद्राक्ष है इसको मैं बेसिकली यहाँ पे लगाऊंगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा इस कर्व को सिलेक्ट करूँगा और ये जो रुद्राक्ष का मॉडल है इसे सिंपली मेरे ज्योमेट्री नोड में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। एज इंस्टेंस पे क्लिक कीजिए, ठीक है। अब इस कर्व टू पॉइंट्स के सामने आप लगाइए एक इंस्टेंस ऑन पॉइंट और यहाँ पे इस ज्योमेट्री को इस इंस्टेंस से अटैच कर दीजिए और पिक इंस्टेंस पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे इसकी स्केल बढ़ाऊँ तो देख सकते हैं कि ये हमारे ये बढ़ चुके हैं, ठीक है। तो मैं स्केल में वैल्यू अटैच कर देता हूँ और इनकी वैल्यू 72 रहने देता हूँ, बाद में हम इसे एडजस्ट करेंगे। अब इनकी रोटेशन सही नहीं है तो रोटेशन सही करने के लिए आप क्या कीजिए शिफ्ट ए से एक अलाइन रोटेशन टू वेक्टर नोड लाइए और टेंजेंट से वेक्टर को कनेक्ट कीजिए और इसको यहाँ पे रोटेशन से कनेक्ट कर दीजिए। तो अब इनकी रोटेशन भी यहाँ पे सही हो चुकी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इनको रैंडमली रोटेट करेंगे क्योंकि इनकी रोटेशन सही है तो ये काफ़ी अच्छा नहीं लगेगा। अगर मैं यहाँ पे काउंट को बढ़ाऊँ तो आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ हमारे रुद्राक्ष बढ़ेंगे। तो मैं इनको थोड़ा-सा बढ़ा देता हूँ, कुछ इतना, ठीक है। तो ये अब अच्छा लगेगा। अगर मैं सब कुछ हमारे कैरेक्टर को भी लाता हूँ और इसके ऊपर देखता हूँ तो ये कैसी लग रही है, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो ये कुछ ऐसी लग रही है, ठीक है, जो कि अच्छी लग रही है। अगर मैं चाहूँ तो इसको थोड़ा-सा मुझे बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि ये अभी मेरी बॉडी के अंदर जा रही है। तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और एस से इसे मैं थोड़ा-सा बड़ा कर दूँगा, कुछ इतना, ताकि ये मेरी बॉडी के अंदर ना जाए, ठीक है। थोड़ा और बड़ा कर सकता हूँ मैं, कुछ इतना,
ठीक है। तो अब ये सही लग रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको रैंडमली रोटेट करूँगा क्योंकि ये सारी रोटेशन एक जैसी हो रही है, देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट ए से एक रैंडम वैल्यू नोड यहाँ पे लेके आऊँगा, ठीक है। ये रैंडम वैल्यू नोड, और इसे मैं फ्लोट से कर दूंगा वेक्टर, और इस वैल्यू को इस रोटेशन से अटैच कर दूंगा। और अगर अब मैं इन दोनों को अगर 0 करूं और बस मैं इस z को बढ़ाऊं, तो ये देख सकते हैं रैंडमली रोटेट होंगे। मैं आपको बता देता हूं, अगर मैं इसको बढ़ाऊं तो ये देख सकते हैं अलग अलग रोटेशन ले रहे हैं, एक जैसी नहीं हो रही है अब इनकी रोटेशन। और इसको थोड़ा सा नेगेटिव दे देता हूं और इसको कर देता हूं 7। तो अब आप देख सकते हैं कि ये और काफ़ी ज़्यादा रियल फील होता है अलग अलग रोटेशन पे, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं कि आप सेम अ, ये वाला जो है इसको यहाँ पे रुद्राक्ष नाम दे दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं इसको भी रुद्राक्ष नाम दे दीजिए। और जो आपकी सेकंड वाली कर्व थी, इसके नीचे वाली, ठीक है, ये वाली, इसको इसके ऊपर भी आप सेम यहाँ पे ज्योमेट्री नोड मॉडिफायर लगाइए, और यहाँ पे अब आपने जो मॉडिफायर रीनेम किया था उसको सिलेक्ट कर लीजिए। तो इसके ऊपर भी सेम मॉडिफायर यहाँ पे लग चुका है। और इसे भी आप क्या कर सकते हैं कि शिफ्ट से ऊपर वाली को सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल सी, और कॉपी स्केल कर दीजिए, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हैं। अब आप इसे जी से थोड़ा सा यहाँ पे नीचे ला सकते हैं, और आपके हिसाब से आप एडजस्ट इसे कर लीजिए, मेक श्योर कि ये सब कुछ सही हो, ठीक है। तो देख सकते हैं हमारी यहाँ पे ये बन चुकी है, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको इनकी साइज़ बड़ी लग रही है तो आप हमेशा यहाँ से साइज़ को छोटा कर सकते हैं, कुछ इतना। मैं इसको 55 कर देता हूँ, और मेरे काउंट को बढ़ा देता हूँ ताकि ये बाकी की स्पेस कवर कर सके, ठीक है। तो ये और भी ज़्यादा अच्छी लग रही है। अगर मैं इसको थोड़ा-सा इनके पास लाऊँ कुछ यहाँ पे, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे बना दिए। अब आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों को जॉइन भी कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। हाँ, जॉइन कर सकते हैं। और इनको कर दीजिए ऑब्जेक्ट सेट ओरिजिन टू ज्योमेट्री, और आप इस पे मिरर मॉडिफायर भी लगा सकते हैं, और यहाँ पे आप इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इस पे मिरर मॉडिफायर काम नहीं करेगा, या फिर कर भी सकते हैं अगर मैं यहाँ पे इसे ऊपर की तरफ लगाऊं, ठीक है। और हम इसे मिरर में कन्वर्ट करते हैं तो ये जो है हो जाता है हमारा मेश में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मिरर अप्लाई कर देता हूँ, कर्व, ठीक है। तो ये कर्व है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे कन्वर्ट टू मेश, और ऑब्जेक्ट एडिट मोड में जाना पड़ेगा, और पी सेपरेट बाय लूज पार्ट, तो ये सब अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। और अब आप इन पे वापस से आपकी जो ज्योमेट्री नोड मॉडिफायर है यहाँ पे इसे लगा सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं इसकी साइजिंग बढ़ाता हूँ, ठीक है। हाँ, तो हमने इनको सेपरेट तो कर लिया है, लेकिन ये अभी कर्व नहीं है, तो अब मैं इन सभी को यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, और ऑब्जेक्ट कन्वर्ट टू कर्व में यहाँ पे क्लिक करता हूँ। और अब मैं अगर इस पे ज्योमेट्री नोड मॉडिफायर लगाता हूँ, तो यहाँ पे हमारा जो है लग जाना चाहिए। वो यहाँ पे मैं 55 दे देता हूँ वैल्यू को, तो देख सकते हैं यहाँ पे ये लग चुका है। अब सेम आप इन सभी को सिलेक्ट कीजिए, तीनों को, और लास्ट में इसको सिलेक्ट कीजिए, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम जाएंगे अब मॉडिफायर के सेक्शन में, लिंक लिंक डेटा में कॉपी मॉडिफायर, ठीक है। तो सभी पे वो सेम मॉडिफायर लग जाएगा, और अब आप देख सकते हैं कि हमारे दोनों तरफ यहाँ पे ये आ चुके हैं। इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ, दोनों तरफ हमारे यहाँ पे आ चुके हैं। ऐसा आप कर सकते हैं, या तो आप अलग अलग भी क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि पहले इनको मिरर मॉडिफायर से मिरर बना लीजिए, और उनको अलग अलग करके फिर उन्हें कर्व में कन्वर्ट कीजिए, और फिर ज्योमेट्री मॉडिफायर आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है कैसे करना है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों को मैं यहाँ पे जॉइन कर देता हूँ, ठीक है। और इन दोनों को मैं यहाँ पे जॉइन कर देता हूँ, ठीक है। और ऑब्जेक्ट सेट ओरिजिन और ओरिजिन टू ज्योमेट्री आप यहाँ पे कर सकते हैं दोनों के ऊपर, ठीक है। ऑब्जेक्ट सेट ओरिजिन एंड ओरिजिन टू ज्योमेट्री। और अब आप सेम इन पे चाइल्ड ऑफ का कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं, यहाँ पे कंस्ट्रेंट पे जाके चाइल्ड ऑफ,
और आपकी रिग सिलेक्ट करके और यहाँ पे आर्म कौन सा था, वो लोअर आर्म लेफ्ट और सेट इनवर्स, और इस पे लगा सकते हैं आप चाइल्ड ऑफ का सेम आप रिग सिलेक्ट कीजिए और लोअर आर्म राइट, ठीक है, और सेट इनवर्स। तो अब अगर आप यहाँ पे पोज मोड में जाते हैं और आपका हैंड मूव करेंगे तो ये मूव नहीं होगा, क्योंकि हमें ये वाला बोन जो है सिलेक्ट करनी थी, सॉरी। इसका नाम क्या है, अपर आर्म। हमने लोअर आर्म सिलेक्ट कर लिया है, हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अपर आर्म लेफ्ट, अपर आर्म लेफ्ट सेट इनवर्स, और इस पे हम करेंगे अपर आर्म राइट सेट इनवर्स। और अगर मैं अभी इसको मूव करता हूँ तो अब ये सही से मूव करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा आप कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया। अब हमारे लास्ट चीज़ जो है हमें क्रिएट करनी है वो है हमारी जर्नी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे कर्सर को लाऊंगा, शिफ्ट राइट क्लिक करके शिफ्ट ए से मैं लाऊंगा एक यहाँ पे कर्व पे जाऊंगा और सर्कल जो है यहाँ पे लाऊंगा, इसे कुछ ऐसा रोटेट करूंगा, एस से इसे छोटा करूंगा, ठीक है, कुछ इतना। और जी से इसे पीछे की तरफ लाऊंगा, एस से इसे कुछ इस डायरेक्शन में मैं यहाँ पे ये करूँगा, ठीक है। और आप क्या कर सकते हैं, एडिट मोड में जाके इसे सब डिवाइड कर सकते हैं 3 बार। और अब आप यहाँ पे प्रोपोर्शनल एडिटिंग की मदद से आपके कर्व को यहाँ पे अच्छे से अपनी इसके ऊपर अरेंज कर लीजिए, अपने बॉडी के ऊपर फिट कर लीजिए। जहाँ पे ये थोड़ी डिस्टेंस दिख रही है उनको थोड़ा पास-पास लाइए और अच्छी कलाकृति दिखा के और एक अच्छा सा आप यहाँ पे कर्व को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कीजिए। ऐसा लगना चाहिए कि वो आपके बॉडी के ऊपर यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैं इसे यहाँ पे प्रोपोर्शनल एडिटिंग की मदद से मूव कर रहा हूँ जी प्रेस करके, और इसे अपनी बॉडी के ऊपर यहाँ पे लगा रहा हूँ, ठीक है। तो आप भी ऐसा यहाँ पे कर सकते हैं, कुछ ऐसा, ठीक है। इसको मैं यहाँ से थोड़ा नीचे लाऊंगा बेशक, और इसको भी यहाँ पे, और अभी मैं आपको ऐसे ऊपर-ऊपर से करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इतना कर लिया है। आप इसको शिफ्ट डी से डुप्लीकेट कर सकते हैं और यहाँ पे नीचे की तरफ ला सकते हैं, और इसे भी सेम आप ऐसे प्रोपोर्शनल एडिटिंग की मदद से आप इसको अच्छे से ये कर सकते हैं आपकी बॉडी के ऊपर सेट, ठीक है। तो आप इस चीज़ में थोड़ा टाइम लीजिए एकदम परफेक्टली इसको, कि अभी मैं जल्दी-जल्दी कर रहा हूँ, तो ये परफेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, कुछ ऐसा, ठीक है। और पीछे से भी आप इसे बेसिकली सही कर लीजिए, ठीक है। तो अगर सब कुछ सही रहे तो ऐसा बनेगा ये। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जा सकते हैं कर्व में, डाटा ऑब्जेक्ट डाटा प्रॉपर्टी, यहाँ पे ज्योमेट्री में जाके और यहाँ बेवल में जाके और डेप्थ दे सकते हैं इसे कुछ 0.1 या फिर 0.001, जितना आपको आपका ये इसकी साइज रखनी है, ठीक है, उतना आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप अगर 0.002 करते हैं तो अच्छा रहेगा, ठीक है। दूर से देखिए कितना बड़ा आपको रखना है। अगर मैं यहाँ 0.003 करता हूँ तो थोड़ा और मोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा आप कर सकते हैं। और सेम इस पे भी मैं 0.003 कर देता हूँ, तो ये देख सकते हैं कि ये आपकी अब यहाँ पे बन चुकी है, ठीक है। अब आप इस पे चाहे तो इसे ऑब्जेक्ट में जाके और यहाँ पे कन्वर्ट टू मेश कर दीजिए, और इसको भी ऑब्जेक्ट में जाके यहाँ पे कन्वर्ट टू मेश कर दीजिए। तो अब आप इस पे टेक्सचर लगा सकते हैं। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ और एन प्रेस करूँ और यहाँ पे मटेरियल में जाऊँ और मैं यहाँ कुछ ROP रोप मटेरियल सर्च करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे रोप मटेरियल आ जाएंगे जो मुझे अच्छा लगेगा। ये वाइट वाला अच्छा लग रहा है, या ये वाला कर देते हैं, देखते हैं कैसा लगता है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये कुछ ऐसा है। कंट्रोल ए से मैं इसकी स्केल लगाऊंगा, ठीक है। और इसकी अभी डिस्प्लेसमेंट बहुत ही ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पे वर्टिकल स्प्लिट करूँगा और यहाँ पे शेडर एडिटर में जाके और इसकी डिस्प्लेसमेंट को यहाँ से हटा दूंगा, क्योंकि बेसिकली हमें डिस्प्लेसमेंट की अभी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमारा मटेरियल यहाँ पे लग चुका है। और आप क्या कर सकते हैं कि इसको सही से यहाँ पे स्केल में नहीं और यहाँ पे इसमें अटैच कीजिए,
और अब आप इसकी यहाँ से स्केल कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं इस पे 0.1 करूँ या फिर 5 करूँ, ठीक है, या फिर और ही ज़्यादा बढ़ाऊँ, तो आप यहाँ से स्केल कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और अलग-अलग चीज़ें आप ट्राई कर सकते हैं, जो टेक्सचर आपको अच्छा लगे, ठीक है। सेम इसके ऊपर भी इसको सिलेक्ट कीजिए, शिफ्ट से ऊपर वाले को सिलेक्ट कीजिए, ऑब्जेक्ट लिंक ट्रांसफर डेटा एंड लिंक मटेरियल, तो इस पे भी ये सेम मटेरियल लग जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ, तो आप देख सकते हैं कि हमारा कैरेक्टर कुछ ऐसा है। हमने बहुत सारे असेट बनाए, आप भी ऐसे बहुत सारे असेट बना सकते हैं, और भी दूसरी चीज़ें भी बना सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे एक गले में अगर माला चाहिए, तो आप एक कर्व लेके और उसे माला का शेप दे दीजिए गले में, और उसके ऊपर सेम ज्योमेट्री नोड मॉडिफाई ये वाला जो हमने क्रिएट किया है वो लगा दीजिए, तो यहाँ पे भी बन जाएगी। बेसिकली जहाँ जहाँ पे भी माला बनानी है उस पर आप एक कर्व लेके और उस पर ज्योमेट्री नोड मॉडिफाई लगा दीजिए, तो उस पर ऐसे रुद्राक्ष ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने इतना कर लिया है। अब मैंने बेसिकली क्या किया है कि मैंने जो रिग यूज़ की है, वो आप क्या कर सकते हैं, इस रुद्राक्ष के कलेक्शन को यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं, तो ओरिजिनल रुद्राक्ष आपका हाइड हो जाएगा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने क्या किया है कि मैंने तो अनरियल इंजन की ये जो वाली रिग है ना, ये इस्तेमाल नहीं की है। मैंने इसको यहाँ से सिंपली डिलीट कर दिया, और मैंने क्या किया है कि मैंने मेरा कैरेक्टर मेरे जो ये है दोनों ये इन दोनों को मैंने क्या किया है कि एफबीएक्स में इंपोर्ट किया है, और फिर जो एक वेबसाइट है मिक्सेमो, वहाँ से आप ऑटो रिग कर सकते हैं आपके कैरेक्टर को। तो मैंने वहाँ से ऑटो रिग किया था, और वो वाली रिग इस्तेमाल की थी, जिससे क्या होगा कि मुझे मेरी जनेऊ है वो भी मेरे कैरेक्टर के साथ मूव होती हुई दिखेगी। अभी क्या होता है कि अभी अगर आप यहाँ पे आपके कैरेक्टर को मूव करेंगे, ठीक है, तो कुछ अगर आप मूव करेंगे तो देख सकते हैं आपकी जनेऊ मूव नहीं कर रही है, और यहाँ पे भी कुछ दिक्कत आती है आपकी इस रिग में। तो आप क्या कर सकते हैं कि इस कैरेक्टर को मिक्सेमो से रिग कर सकते हैं, और फिर आप इसके ऊपर असेट बना सकते हैं, तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैंने इतना बता दिया है, असेट क्रिएशन का पार्ट ख़त्म हो चुका है, और इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी टेल और क्लॉथ बनाएंगे, और वो लास्ट पार्ट होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।